हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और जिसका काफी ज्यादा मोस्ट यानी कि बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, और जिसका नाम है बायो सेवर्ट नियम या बायो सेवर्ट का नियम। और बिल्कुल भैया लिख लेना इस पर SDM, सुपर डुपर मोस्ट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सही है, तो बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर एक नियम दिया है जिसका नाम है बायो सेवर्ट नियम। अब ये नियम क्या है भाई? ये नियम ये है कि जो हमारे एक ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि जो आवेश अगर गतिमान है, ठीक है, सारे पॉइंटों को नोट करते रहना अपनी नोटबुक में अच्छे से। ठीक है, अगर बात करी जाए कि गतिमान आवेश की, कि भाई एक होता है आवेश स्थिर और एक होता है भैया गतिमान। ठीक है, दोनों को समझ लेना, स्थिर आवेश और गतिमान आवेश। स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को जरूर समझना है आपको। अगर बात करें स्थिर आवेश की, स्थिर आवेश का मतलब है जब आवेश रुका हुआ हो, तो स्थिर आवेश जो होता है भैया वो मात्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आवेश स्थिर है तो मात्र वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर वो भैया गतिमान है, ठीक है, मूविंग चार्ज की अगर बात करें जो चैप्टर का नाम है, तो अगर गतिमान आवेश है तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ। और ये क्वेश्चन एक नंबर में अलग से पूछा जाता है कि गतिमान आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश भैया वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर बात करी जाए स्थिर आवेश की, तो स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखना। अब ये बात किसने बताई? ये बताई ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक, जिन्होंने ये बात बताई कि भैया जो गतिमान आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन कितना करेगा? ठीक है, कितना करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसे बताने के लिए बायो सेवर्ट नियम आया। ठीक है, यानी कि बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस बात को खोजा कि भाई जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसका मान क्या होगा, उसके लिए आया बायो सेवर्ट नियम। तो देखिए बायो सेवर्ट नियम क्या है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्या कहा गया इस नियम में कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा, अब भाई ये क्या है कि धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा, पहले इसे यहां से समझना है थोड़ा सा। ठीक है, ये कोई एक तार है जिसमें वैद्युत धारा आई बह रही है, इसका एक छोटा सा बिंदु ले लिया जिसे हमने अल्पांश ले लिया, और अल्पांश ले लिया वो डेल्टा एल, ये है अल्पांश। सही है, कि किसी धारावाही चालक के, यानी कि एक धारावाही चालक है, इसके एक अल्पांश द्वारा, यानी कि इसका एक अल्पांश हो गया, अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया वो बिंदु यहां है जिसका नाम है P। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भैया? बी वेक्टर होता है। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक में जो प्रवाहित धारा है आई, कोमा अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की जया, जया का मतलब होता है साइन से, के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r, जो दूरी है ये वाली r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये है बायो सेवर्ट का नियम। देखिए इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई तार है, धारावाही चालक तार है, उसमें धारा बह रही है, तो उससे किसी r दूरी पर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो मान होगा वो चालक तार में प्रवाहित धारा I के अल्पांश की लंबाई, यानी कि जिस बिंदु से हम नोट कर रहे हैं उस बिंदु के, ठीक है, उसकी लंबाई के, और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और उस बिंदु से अल्पांश तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही सब लिखा हुआ है, और यही है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो अच्छे से हेडिंग डाल लेना है और लिख लेना है, इस नियम के अनुसार डैश लगा के बढ़िया करके इन्वर्टेड कॉमे लगाकर लिख देना है। अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या क्या बताया गया
कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो उसमें प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो अल्पांश है यानी कि जो डेल्टा L है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जया, जया का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और क्या बताया गया कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश और उस बिंदु के बीच की जो दूरी है यानी कि r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बताया गया है बायो-सेवर्ट के नियम में। अगर ये 4 समीकरणें जो बनी, ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रीन को, बढ़िया। तो भैया अगर इन चारों समीकरणों को देखा जाए, सही है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? तो यहां से निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। ठीक है, अब ये जो आगे यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह, इसे हटाने के लिए कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, और भी नियतांक क्या होगा भैया? वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई और I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आया बायो-सेवर्ट नियम का फॉर्मूला निकलकर, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर टेस्ला लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये क्या है? ये है एक चुंबकीय नियतांक, और जिसे बोलते हैं म्यू नोट को बोलते हैं क्या? म्यू नोट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है भैया, अगर बात कर जाए मान की, तो मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो ध्यान रखना है म्यू नोट जो निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका मान रखा जाए, म्यू नोट का मान लगा दें 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? 10 की घात माइनस के 7। यानी कि ध्यान रखना है सवालों में म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान सीधे सीधे क्या रख देंगे? 10 की घात माइनस के 7 रख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, इसका मान सीधे सीधे 10 की घात माइनस के 7 इस्तेमाल करो, सवाल की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि बायो-सेवर्ट नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अच्छे से हैंड डाल लेना है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, और इस नियम के अनुसार लिखना है, और बढ़िया करके थ्योरी लिख देनी है, और ये चित्र बना देना है, और ये लिख देना है आराम से, और बढ़िया करके बॉक्स में बंद कर देना है, और बता देना है यहाँ पर ये जो है ये क्या है भैया? निर्वात की चुंबकशीलता है, जिसका मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि भैया अगर गतिमान आवेश है, आवेश जब गतिमान होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। वो कितना करेगा? तो कितना करेगा भैया? वो इतना करेगा कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? इतना चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न करेगा। ये किसने बताया? बायो और सेवर्ट ने बताया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे, और पूछता है, ठीक, 3 नंबर या 4 नंबर में बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट नियम से आप क्या समझते हैं, आगे कोई एक अलग सवाल दे देगा छोटा मोटा जो इसी के आधार पर होगा। ठीक है, धारा दे देगा, अल्पांश दे देगा, कोण दे देगा, दूरी दे देगा, और बी पूछेगा, सीधे सीधे मान लगाने होंगे, गुणा भाग करने होंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं मैं अगली वीडियो में करवाने वाला हूं। तो ध्यान रखना कि बिल्कुल आराम से 3 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, कहीं नहीं जाने चाहिए। जितने नंबर में भी आए, नंबर पक्के हो जाने चाहिए आज आपके। सही है, तो बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है और लिख लेना है इस नियम के अनुसार, और थ्योरी लिख देनी है, चित्र बना देना है, और जो चित्र में है वही सब लिखा हुआ है, जो थ्योरी में है वही सब लिखा हुआ है। और ये आ गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भैया, जो ओस्टेड ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना होगा? इतना होगा, ये बताया बायो और सेवर्ट ने। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया करके नोटबुक में छाप लेना है और दिमाग में भी छाप लेना है। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और बढ़िया करके पढ़ाई करते रहें अपनी। थैंक यू सो मच।